एक महापुरुष ने कहा कि श्री राम वन इसलिए चले गए क्योंकि मंथरा के रूप में लोभ आ गया, कैकेयी जी के रूप में क्रोध आ गया, दशरथ जी के रूप में काम आ गया। तो जहां काम क्रोध लोभ आएंगे वहां भगवान कैसे रहेंगे? वह तो चले ही जाएंगे। भाव बड़ा अच्छा है, लेकिन इसे दूसरे ढंग से भी देखिए। काम क्रोध लोभ आ गया इसलिए भगवान वन को चले गए, या भगवान को वन जाना था इसलिए काम क्रोध लोभ आ गए? वन जाना ये अचानक तो नहीं हुआ है। अच्छा, जो वन जाने की घटना को अचानक मानेंगे वो दोष देंगे, मंथरा की वजह से हुआ, कैकेयी जी की वजह से हुआ, दशरथ जी की वजह से हुआ। पर मैं कहता हूं किसी की वजह से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये आज तो हुआ नहीं है जो इनकी वजह से हुआ हो। नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को, तो नारद जी भी बोले ये हमें क्या हो गया कि हमने आपको श्राप दे दिया, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, मृषा हो मम श्राप कृपाला। तो भगवान क्या बोले? मम इच्छा कह दीन दयाला। तुम्हारे श्राप का तो बहाना है, यही तो हमारी इच्छा थी कि हम अवतार लेकर धरती पर जाएं। बस यही मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें भी भगवान की इच्छा ही मुख्य थी। न मंथरा दोषी, न सरस्वती जी, न कैकेयी जी, न दशरथ जी। राम कीन चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ये काम क्रोध लोभ इतने मजबूत हैं कि इनके आने से भगवान चले जाएंगे। काम आ गया इसलिए राम जी चले गए। तो मजबूत कौन था, काम की राम जी? क्रोध आ गया तो भगवान चले। अरे जहां भगवान होंगे ये आएंगे, इसलिए इनकी क्या परवाह करना, राम जी का भरोसा, राम जी का चिंतन। देखो गांव की घटना है, बारात गई, एक आदमी घर की रखवाली में, चोरों ने सोचा मौका अच्छा है, कोई है ही नहीं, चोरी करें इनके यहां। तो कहा पहले पता लगा लो जो रखवाला है वो जाग रहा है कि नहीं। तो एक पत्थर मारा छप्पर पर, खप्पर पर, तो आवाज हुई। आदमी एक था समझ गया चोर है। तो वह बोला, कोई नहीं था उसके अलावा, लेकिन तुरंत बोला शेर सिंह। उनको बलवान सिंह को जगा, और महेंद्र सिंह कहां है, और बहादुर सिंह। उसने 8-10 नाम लिए, चोर घबरा गए, बोले 10-12 भरे इसमें। तो झूठे नाम सुनकर सच्चे चोर भाग गए कि नहीं? अरे चोरों की क्या परवाह करना, जब झूठे नाम इन चोरों को भगा देते हैं तो क्या भगवान का सच्चा नाम ये काम क्रोध लोभ मोह के झूठे चोरों को नहीं भगाएगा? काम आ गया इसलिए राम, क्रोध आ गया, अरे इसके लिए सोचो ही मत, ये तो आते ही जाते रहते हैं। भगवान के भरोसे, हरि के भक्तन को डर का। देखो राम जी के बन जाने में राम जी ही कारण है और कोई नहीं। क्यों? इसलिए दशरथ जी को प्रेरित किया कैकेयी जी ने, और कैकेयी जी को प्रेरित किया मंथरा ने, और मंथरा को प्रेरित किया सरस्वती जी ने, और सरस्वती जी का प्रेरक कौन है? शारद दारु नारी समस्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। सरस्वती जी कठपुतली हैं, सूत्रधार नचाने वाले तो श्री राम हैं। तो राम जी ने प्रेरित किया सरस्वती जी को, सरस्वती जी ने मंथरा को, मंथरा ने कैकेयी जी को, कैकेयी जी ने दशरथ जी को। वनवास किसका हुआ? राम जी का। तो राम जी के बन जाने में कारण कौन है? राम जी। और ये होता ही है। अच्छा बोले प्रताप भानु को अगर भगवान की इच्छा से रावण बनना पड़ा तो ये कैसी इच्छा है? उस बेचारी की गलती क्या थी जो उसे रावण बना दिया गया? इतना योग्य आदमी। अच्छा लोगों की शिकायत भी है कि प्रताप भानु को रावण क्यों बनाया, इतना पुण्यात्मा और इतना ये। मैं कहता हूं आपकी शिकायत अभी दूर हो जाएगी, इसे जरा दूसरे ढंग से सोचो। क्या
बोले रावण बना दिया इतने बढ़िया आदमी को। हमने कहा एक बात बताओ, आपके यहां रामलीला हो और रावण का अभिनय किसी को देना हो तो योग्य को बनाओगे कि अयोग्य को? तो वो राम जी की लीला है, और राम जी की लीला में रावण भी कोई ऐसा वैसा बनेगा जिसने प्रताप भानु जितने पुण्य किए हो, वह राम जी की लीला में रावण बनने का हकदार होगा। ऐसे ही हो जाएगा कोई जिसके कारण भगवान का अवतार हो, वह ऐसे वैसा नहीं बनाया जाएगा। ये राम जी की लीला है। और वैसे भी देखो, भगवान के कारण ही भगवान को वनवास मिला। एक बार क्या हुआ, एक आदमी अपने रास्ते से जा रहा था, बगीचा दिखाई पड़ा, आम के फल लगे थे। इधर उधर देखा कोई नहीं है, फल तोड़कर खा ले, चला गया। अब विचार करने इस घटना में, फल देखा किसने? आंख ने, पर आंख तो पेड़ के पास जा नहीं सकती थी, गए पांव। जब पांव फल तोड़ नहीं सकते थे, तोड़ा हाथ ने। इसका अर्थ जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने। और एक अजीब बात, हाथ फल तोड़ ले तो हाथ को स्वाद नहीं मिलेगा कि फल खट्टा कि मीठा। तो जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, चखा रसना ने। और अजीब बात, जिसने चखा उसने रखा नहीं, रखा पेट ने। देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने। इतने में बगीचे का माली आया, चोरी से फल खाते देखा, दबे पांव पीछे से डंडा लेकर आया, 2-4 डंडे पीठ में जमा दिए। बोलो पीठ की क्या गलती थी? पीठ बिचारी न लेने में न देने में। देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने, पिटे पीठ। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग। यह बात समझ में नहीं आई। यही कहानी किसी महात्मा को एक जिज्ञासु ने सुनाई। महात्मा बोले कहानी बिल्कुल ठीक है, तुमने समझ नहीं पाई। कैसे? का पीठ में जब डंडे की चोट लगी, दर्द हुआ, तो रोया कौन? आंसू कहां से निकले? आंख से। और सबसे पहले फल देखा किसने था? आंख ने। तो कितने ही घुमावदार ढंग से मिले, पर फल उसी को मिलेगा जो कारण होगा। तो राम जी के वन, ऐसा कहीं होता है कि कैकेयी जी के कारण राम जी वन, राम जी के वन जाने में राम जी ही कारण हैं, उनकी इच्छा ही कारण है। इसलिए यह राम जी की लीला है, यह है भावी, यह है हरि इच्छा, यह है राम जी की इच्छा। शंकर जी कहते हैं कि इस इच्छा को, इस भावी को मिटाया नहीं जा सकता। राम जी से अत्यंत प्रेम करने वाली कैकेयी माता बदल गई, किसकी इच्छा से? राम जी की इच्छा से। क्या मथुरा का कुसंग बदलेगा? आप विचार करो, परमात्मा राम जिनकी गोद में रहे हों, और परमात्मा से भी अधिक महिमा जिनकी ऐसे महात्मा भरत को जिस जननी ने जन्म दिया हो, उसे क्या मथुरा का कुसंग बिगाड़ देगा? पर यह भरद्वाज जी जानते हैं, स्वभावी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पछितानी। कैकेयी माता पछताती रही, युग युग तक चलती रहे यही कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। लेकिन यह खेल किसका था? हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवान, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत। यह हरि इच्छा है। इसलिए भरत, तुम संकोच मत करो, हम कुछ नहीं पूछेंगे, हमें सब समाचार मिल गया है।